इस रोमांचक और मैजिकल कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे किंगडम को दिखाते हुए जहाँ पर इंसान और जादूगर साथ मिलकर रहा करते थे। यानी कि ये पूरा किंगडम मैजिकल होता है जिसमें से आधे से ज्यादा लोगों को जादू करना आता था। लेकिन कुछ जादूगर ऐसे होते हैं जो इंसानों को अपने से नीचे मानते थे। उनका यही मानना था कि इंसान कभी भी हमारी बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन उस किंगडम की राजकुमारी जिसका नाम सेवियाना था, वो चाहती थी कि इंसान और जादूगर साथ मिलकर रहे। इसीलिए उसने सख्त कानून बना दिए होते हैं कि जादूगर और इंसानों के अधिकार एकदम सेम होंगे, यानी उनमें जरा भी डिफरेंस नहीं होगा और कोई किसी को नीचा नहीं दिखा सकता। ये कानून तो बना दिए गए थे, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो इसके अगेंस्ट थे। खास करके प्रोफियन नाम का एक बहुत ही डार्क मैजिशियन जो काले जादू किया करता था। प्रोफियन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो तो इंसानों को चूहों की तरह समझता है, यानी कि इंसान बहुत ही ज्यादा बेकार हैं और हमारे लेवल से कम्पीट करने लायक भी नहीं। प्रोफियन चाहता था कि वो राजकुमारी सेविना को हटाकर इस पूरे साम्राज्य का नया राजा बन जाए और वो इसमें पूरी कोशिश कर रहा था। प्रोफियन की नजर तो पहले से इस किंगडम के ऊपर है, सिर्फ वो चांस ढूंढ रहा था कि कैसे वो सेविना को वहां से हटा दे। अब प्रोफियन अपनी एक सीक्रेट प्लेस पर आ जाता है जहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। उसके अंदर वो एक ऐसी छड़ी बनाता है जिससे वो दुनिया के किसी भी ड्रैगन्स को कंट्रोल कर पाएगा। और अब वो छड़ी ऑलमोस्ट बन चुकी होती है, जिसकी मदद से वो काफी कॉन्फिडेंट हो गया और वो जिस तरीके से ड्रैगन्स को कंट्रोल करेगा उसी तरीके से सेवियाना को हराते हुए वो किंगडम का नया राजा बन जाएगा। प्रोफियन अब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लगता है, इसीलिए उसने अपनी छड़ी उठाई और एक बड़े से ड्रैगन को आजाद किया। वो ड्रैगन बहुत खतरनाक था और जान लेने के लिए उनके पास बढ़ रहा होता है, लेकिन प्रोफियन ने अपनी छड़ी निकाली और उससे कहने लगा कि मैं तुम्हें कंट्रोल कर रहा हूँ और जैसा मैं कहूंगा तुम्हें वो बात माननी पड़ेगी। अफसोस की बात ये हुई कि उसके छड़ी का ड्रैगन के ऊपर कुछ असर नहीं होता। ड्रैगन बहुत बुरी तरीके से उसकी तरफ आने लगा, जैसे कि वो सभी को खत्म कर देगा। बट प्रोफियन के पास बैकअप प्लान था और उसने नुकीला दरवाजा बंद करके उस ड्रैगन की जान ले ली। ड्रैगन चिल्लाता रहा और उसकी मदद करने कोई भी नहीं आया। प्रोफियन अपने इस एक्सपेरिमेंट से बहुत निराश था। उसने तो अपने राइट हैंड से कह दिया कि हमें कुछ दूसरा भी निकालना पड़ेगा जल्द से जल्द किंगडम पर टेक ओवर करने का। प्रोफियन तो अब सीधा चले आया था कई सारे कमिटी मेंबर्स के पास, जिन्हें कि वो सेविनिया के खिलाफ भड़का रहा था। प्रोफियन ने सारे मेंबर्स को ये बताया कि सेविनिया जिस तरीके से इंसानों को सेम अधिकार दे रही है, एक समय ऐसा आ जाएगा जब इंसान हमारे खिलाफ खड़े होकर हमें ही मार देंगे। इससे जादूगरों की पूरी कम्युनिटी खत्म हो सकती है। यहाँ प्रोफियन की इन सारी बातों से सभी मेंबर्स सोचने लगे थे। उन्हें प्रोफियन की बातें कहीं ना कहीं सच लगने लगती हैं, तो अब वो प्रोफियन का ही साथ दे रहे थे। एक तरीके से प्रोफियन ने उन्हें मैनिपुलेट कर लिया था और अपने अंडर कर लिया होता है, यानी उसका प्लान एकदम परफेक्ट चल रहा है इस पूरी किंगडम को हटाकर नया राजा बनने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हमें सेवियाना का एडवाइजर दिखाया जाता है जो कि उसे बता रहा था कि किस तरीके से प्रोफियन बाकी मेंबर्स को भड़का रहा है। प्रोफियन शायद हमारे खिलाफ जंग करना चाहता था, जिससे कि वो सेवियाना को हटाकर यहाँ का राजा बन जाए। सेवियाना को भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो इन चीजों को कैसे हैंडल करे। तब जाकर सेवियाना का एडवाइजर उसे एक सलाह देता है कि आपकी मदद ड्रैगन रॉड ही कर सकता है। ड्रैगन रॉड इतनी पावरफुल छड़ी थी कि वो किसी भी ड्रैगन को कंट्रोल कर सकती थी। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे खतरनाक रेड ड्रैगन भी इससे कंट्रोल में हो सकता था। अगर ये चीजें वो कर पाई तो उसे कोई नहीं हरा पाएगा। सेवियाना को ये चीज अच्छी लगती है, इसीलिए उसने ड्रैगन रॉड तक पहुंचने का एक रास्ता मांगा। वो एडवाइजर निकल पड़ता है उसी नक्शे को बनाने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये हो गई कि प्रोफियन का राइट हैंड जो अपने साइज को छोटा कर सकता था, उसने ये सारी बातें सुन ली होती है और अब वो सीधा जाकर प्रोफियन को सब कुछ बता देता है कि किस तरीके से ड्रैगन रॉड के बारे में पता लगाया जा रहा है। प्रोफियन भी अब काफी खुश हो गया क्योंकि वो रॉड सच में एग्जिस्ट करती है ऐसा उसे पता ही नहीं था। प्रोफियन ने तो सीधा कह दिया कि मुझे वो ड्रैगन रॉड चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए वो सभी अपनी चोरी चुपके प्लानिंग करने लगे जिससे ये सब हासिल हो सके। अब हमें यहाँ रेडली और स्नेल नाम के दो चोर दिखाए जाते हैं जो जादूगरों के स्कूल में आकर चोरी कर रहे थे। उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि उनकी ये चोरी किस अंजाम तक लेकर जाएगी। उसी जगह पर हमें सेवियाना का एडवाइजर और मैरन नाम की लेडी दिखाई जाती है। वो दोनों मिलकर सेवियाना के लिए मैप बना रहे थे जिससे कि ड्रैगन रॉड की तरफ पहुंचा जा सके। दोनों ही मैजिशियन थे तो ये काम बहुत इजीली कर पा रहे होते। तभी अचानक मैरन को कुछ आवाज आने लगी। वो बाहर जाकर जब चेक करती है तो वहाँ उसे रेडली और स्नेल मिले होते हैं जो चोरी का काम कर रहे थे। दोनों तो वहाँ से भागने का ट्राई करते हैं, लेकिन मैरन ने अपने जादू की मदद से उन्हें पकड़ लिया था, यानी अब वो उन्हें सजा दिलाकर रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन यहाँ अंदर की तरफ प्रोफियन अपने सभी साथियों के साथ आ चुका था। उसने तो सेवियाना के एडवाइजर को पकड़ लिया और पूछने लगा कि ड्रैगन रॉड तक पहुंचने का मैप कहाँ पर है, लेकिन सेवियाना का एडवाइजर कुछ नहीं बता रहा था। प्रोफियन को इससे बहुत गुस्सा आया और उसने सेवियाना के एडवाइजर को जान से मार दिया। थोड़ी देर में जब मैरन वहाँ पर आती है तो उसने तुरंत ही अपनी जादू की मदद से प्रोफियन पर हमला किया, लेकिन प्रोफियन के सैनिक बहुत ज्यादा होने के कारण मैरन वहाँ से फिलहाल के लिए भाग जाती है। उसने एक पोर्टल ओपन किया जिसके अंदर वो चली जाती है, लेकिन वो दोनों
चोर भी अभी भी रस्सी से बंधे हुए थे, तो वो दोनों भी पोर्टल के अंदर खींचे चले गए। मैरन तो उन दोनों चोरों के साथ आगे बढ़ते जा रही थी अपने आप की प्रोटेक्शन के लिए। उन सभी का पीछा करते हुए अब प्रोफियन का एक बहादुर सोल्जर जिसका नाम ग्रे होता है वो आ चुका था। उसके साथ कई सारे जादूगर भी थे जिसका काम था मैरन को रंगे हाथों पकड़ कर लाना। मैरन, रेडली और स्नेल सीधा भागते हुए एक ऐसे आदमी के पास पहुंचते हैं जिसका नाम वुड था। वुड के पास कई सारी शक्तियां मौजूद थी, इसीलिए मैरन उसके यहाँ पर अपने आप को सेफ फील कर रही होती है। लेकिन जब ग्रे अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा तो उसने वुड को बड़े आसानी से हरा दिया, क्योंकि ग्रे और उसके सभी जादूगर काफी नेक्स्ट लेवल के थे। दूसरी तरफ रेडली, स्नेल और मैरन भाग रहे होते हैं, तभी वो एक सीवर लाइन के अंदर गिर गए थे। वहां पर बहुत ही गंदा पानी था, लेकिन इससे उन्हें भागने में मौका मिल गया। ग्रे और उसके साथी उन्हें ढूंढ नहीं पाते तो उन्हें वापस लौटना पड़ा। ग्रे यहाँ पर प्रोफिन के पास आता है और कहता है कि मैरन वहां से भाग चुकी है, तो प्रोफिन इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ और उसने अपने एक छोटे से क्रिएचर को ग्रे के बॉडी में छोड़ दिया। उसने साफ साफ कह दिया कि ग्रे अगर मैरन को ढूंढ कर नहीं लाएगा तब तक ये छोटा क्रिएचर उसके बॉडी में डैमेज पहुंचाता रहेगा। तो इसमें अच्छा यही है कि ग्रे जल्द से जल्द इन चीजों को ढूंढे और मैरन का पता लगाए। हमें तो अब मैरन, रेडली, स्नेल और वुड एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए दिखाए जाते हैं जो कि नक्शे को देख रहे थे। मैरन जल्द से जल्द पता लगाना चाहती थी उस ड्रैगन रॉड का जहां की लोकेशन उसने मार्क करके रखी होती है। लेकिन जैसे उस नक्शे के ऊपर रेडली की नजर पड़ी तो वो उससे कहने लगा कि इस जगह को तो वो जानता है, इसी जगह पर कुछ साल पहले उसके फादर की मृत्यु हुई थी और वो उस प्लेस पर गया भी है। अब अचानक किसी जादू की वजह से रेडली स्मोक बनकर उस मैप के अंदर चला जाता है। मैरन भी चौंक गई थी, लेकिन अब थोड़ी देर में वो भी स्मोक बनकर मैप में चली जाती है। स्नेल और वुड के साथ ऐसा नहीं होता, बल्कि वो तो बाहर ही मौजूद होते हैं। हमें बताया गया कि ग्रे अपने कुछ साथियों के साथ उसी रेस्टोरेंट में आ रहा है मैरन को ढूंढने के लिए, लेकिन वो स्नेल और वुड को तो जानता नहीं था, इसीलिए दोनों मैप लेकर बाहर की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी देर के अंदर रेडली और मैरन मैप से बाहर आ चुके थे, लेकिन इस बार उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता थी जिससे ड्रैगन रॉड की तरफ पहुंचा जा सकता है। रेडली ने तो बताया कि मैप के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले चोरों के लीडर के पास जाना चाहिए। उसके पास एक ड्रैगन आई मौजूद है जो बहुत कीमती थी, लेकिन स्नेल इन खतरनाक चीजों में पार्टिसिपेट करने से मना कर रहा था। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है, लेकिन मैरन और रेडली ने उसे साफ साफ कह दिया कि ड्रैगन आई हीरे की बनी है, यानी वो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम थी। उसे अगर वो चुरा लेंगे तो बहुत ही ज्यादा बड़े बन जाएंगे। स्नेल और वुड भी इस बात के लिए मान जाते हैं। वो सभी ट्रैवल करते हुए चोरों की उस किंगडम में पहुंचे जहाँ उन सभी का लीडर रहा करता था। 3 आंख वाले क्रिएचर का पीछा करते हैं क्योंकि उन्हें शक हो गया था कि ये उन्हें लीडर के पास लेकर जाएगा, और होता भी कुछ ऐसा ही है। थोड़ी देर के अंदर ट्रैवल करने पर वो चोरों के लीडर के पास पहुंच भी जाते हैं। अब तो रेडली मैरन के साथ सीधा जाकर पूछने लगा कि आखिरकार हमें ड्रैगन आई कहां पर मिलेगी। चोरों का लीडर रेडली और उसके दोस्तों को पकड़ने की बजाय बता रहा होता है कि वो ड्रैगन किस जगह पर मौजूद है। ड्रैगन आई को पाने के लिए उसे खतरनाक मेज को पार करना होगा, और वो इतना ज्यादा खतरनाक है जहां आज तक कोई भी जिंदा बचकर नहीं आया। जिस तरीके से चोरों का लीडर उस मेज के बारे में बता रहा था, सभी डर गए सिवाय रेडली के। रेडली ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था और वो जो चाहे वो करेगा ड्रैगन आई को पाने के लिए। सभी लोग रेडली को रोक रहे थे, लेकिन वो सीधा चला गया मेज के चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए। मेज के अंदर घुसने के बाद उसे सबसे पहले स्टेज के अंदर नुकीले वेपन्स का सामना करना पड़ेगा। वो नुकीले वेपन्स चारों तरफ घूमते रहेंगे और उससे बचकर रेडली को आगे निकलना है। रेडली सबसे पहले उनके पैटर्न को समझता है कि किस तरीके से ये नुकीले वेपन घूम रहे हैं। थोड़ी देर के अंदर जब वो पैटर्न समझ गया तो एक ही बार में वो लेवल को क्लियर कर लेता है। सारे लोग बाहर से खड़े होकर रेडली की इस परफॉर्मेंस को देख रहे होते हैं। उसने पूरे गेम को बहुत एंटरटेनिंग बना दिया था। अब यहाँ रेडली दूसरे स्टेज पर पहुंच चुका होता है जहाँ कई सारे पत्थर मौजूद थे, और अगर उसने किसी गलत पत्थर पर कदम रखा तो साइड से बहुत सारे फ्लेम्स निकलेंगे जिससे वो जलकर राख हो जाएगा। यानी रेडली को एकदम करेक्ट पत्थर की सीक्वेंस पता करनी है और आगे बढ़ना है। रेडली को शुरुआत में नहीं समझ रहा था, लेकिन वो किसी भी तरीके से आगे बढ़ता रहा सही पत्थर को चुनकर। अंत में वो ट्रैवल करते हुए आगे चला ही जाता है। पर प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि दूसरी दीवार अब क्लोज आने लगी होती है और जो छोटा सा दरवाजा था वो भी बंद होने लगा होता है। रेडली इस तरीके से मर नहीं सकता था, तो वो तुरंत ही भागते हुए छोटे से दरवाजे के पार चला गया। यानी उसने स्टेज 2 भी कंप्लीट कर लिया होता है। अब बारी थी स्टेज 3 की। इस लेवल के अंदर चारों तरफ काफी नुकीले वेपन्स लगे होते हैं जो कि धीरे धीरे नीचे आते जाएंगे। रेडली को जल्द से जल्द सामने लगे हुए बल्ब्स को फोड़ना है। इन बल्ब्स को फोड़ने के बाद ही वो सारी चीजें रुक जाएंगी। रेडली जल्द से जल्द उन सारे बल्ब्स को फोड़ने लगता है क्योंकि वो नीचे आना स्टार्ट हो गए थे। थोड़ी सी भी देरी और रेडली की जान चली जाएगी। पर रेडली ने बड़ी बहादुरी दिखाते हुए ये लेवल भी कंप्लीट कर लिया। लेवल कंप्लीट करने पर दूसरी तरफ जाना पड़ता था और वहां पर ड्रैगन आई रखी हुई थी।
रेडली उस ड्रैगन आई को लेकर बाकी लोगों के पास आ जाता है क्योंकि उसने तीनों स्टेजेस कंप्लीट किए हैं, यानी ये ड्रैगन आई अब उसका हो चुका था। पर थोड़ी देर के अंदर वहां चोरों का लीडर आ गया होता है अपने सारे साथियों के साथ। उसने रेडली को शाबाशी दी ये सारी चीजें उसके लिए करने के लिए, क्योंकि इस मेज के अंदर वो खुद भी नहीं जा सकता था, इसीलिए वो तब से ऐसे इंसान का वेट कर रहा होता है जो बहादुरी से मेज को क्लियर करके उसके लिए वो ड्रैगन आई लेकर आ जाए। तो अब वो लीडर जबरदस्ती रेडली से वो ड्रैगन आई छीनना चाहता था। रेडली और उसके साथी इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं होते क्योंकि उसने ड्रैगन आई को पाने के लिए बहुत मेहनत की है। अब थोड़ी देर के अंदर एंट्री होती है प्रोफियन की उस सेवक ग्रे की, जो अपने सैनिकों के साथ वहां मैरन को पकड़ने आया था। इस मौके का फायदा उठाकर अब रेडली अपने सभी साथियों के साथ ड्रैगन आई लेकर भागने लगा। चारों तरफ एकदम से हड़बड़ी मच चुकी थी। रेडली और स्नेल अपनी जान तो बचा रहे थे, लेकिन ग्रे ने यहाँ मैरन को पकड़ लिया था। उसके पास अब नक्शा भी होता है और वो मैरन को भी अपने साथ किडनैप करके लेके जाने लगा। रेडली ने जैसे ये चीजें देखी तो वो मैरन को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अगले मोमेंट में ग्रे ने अपने मैजिक का यूज किया और वहां से मैरन को लेकर गायब हो गया। रेडली तो एक नॉर्मल इंसान था, उसे इन चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं आइडिया। थोड़ी देर के अंदर वहां पर नूरा नाम की एक दूसरी जादूगरनी आ जाती है जिसे सेवियाना ने ही भेजा था। नूरा तो अब सीधा रेडली के पास आकर कहने लगी कि तुम लोगों ने ही वो मैप चुराया है और इसीलिए मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आई हूँ और जल्द से जल्द राजकुमारी के पास पेश करना होगा। लेकिन रेडली ने उसे सब कुछ समझा दिया कि हम तो मैरन के साथ हैं और वो नक्शा हमने नहीं बल्कि ग्रे ने चुराया था। ग्रे प्रोफियन का राइट हैंड है जो उसके लिए काम करता है, यानी इनडायरेक्टली सारा का सारा काम प्रोफियन ने ही कराया है। अब सारी बातें समझने के बाद नूरा रेडली और उसके साथियों के साथ मिल चुकी थी। उन्हें किसी भी हालत में मैरन को जाकर बचाना ही होगा, तो सभी निकल पड़ते हैं अपनी एक खतरनाक जर्नी की तरफ। अब वो सारे लोग ट्रेवल करते हुए ग्रे के उस महल में पहुंच चुके थे जहां उसने मैरन को बंदी बना कर रखा था। रेडली स्नेल के साथ प्लान बनाता है कि वो खुद जाकर मैरन को छुड़ाएगा और तब तक स्नेल जाकर उस मैप को हासिल कर लेगा। स्नेल तुरंत ही चला गया ग्रे के कमरे में और थोड़ा ढूंढने पर उसे मैप मिल भी जाता है। जब स्नेल वो मैप लेकर बाहर आने लगा तो उसका पैर गलती से एक कालीन के ऊपर पड़ गया। वो एकदम मैजिकल कालीन थी जो कि अब स्नेल को अंदर खींचने लगी होती है। स्नेल ने अगर कुछ नहीं किया तो वो मारा जाएगा, लेकिन इससे पहले वहां ग्रे आ जाता है जिसने स्नेल को बाहर निकाल दिया, यानी स्नेल अब ग्रे के कब्जे में था। यहाँ रेडली ने तो बड़ी चालाकी से मैरन को आजाद करा लिया होता है। स्नेल तो अब जल्द से जल्द ग्रे के यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां से भागने का कोई रास्ता ही नहीं था। थोड़ी देर में ग्रे वहां पर आ जाता है जिसने कि स्नेल को बहुत मारा और उसे घायल कर दिया। पर अचानक से अब रेडली और मैरन आ जाते हैं। ग्रे को एक मौका मिल गया था और वो तो उन्हें ब्लैकमेल करने लगा, नहीं तो वो स्नेल की जान ले लेगा। उसे किसी भी हालत में ड्रैगन आए और वो नक्शा चाहिए। स्नेल ने तो उल्टा वो नक्शा रेडली के पास फेंक दिया होता है, जिससे गुस्सा होकर ग्रे ने स्नेल की जान ले ली और उसे ऊंचाई से नीचे फेंक दिया। रेडली अपने दोस्त की इस मौत के कारण बहुत ही गुस्सा होकर उसे मारने लगा, लेकिन ग्रे की शक्तियों के सामने वो कुछ भी नहीं था। ग्रे ने उसी की तलवार लेकर रेडली के कंधे पर वार किया, जिससे वो बहुत घायल हो जाता है। इस मोमेंट पर मैरन ने अपनी जादुई शक्तियां यूज की और जल्द से जल्द ग्रे को दूर फेंक दिया। वो अब रेडली को उठाती है और एक पोर्टल ओपन करके दूसरी तरफ चली जाती है। हमें उस फॉरेस्ट के अंदर नूरा दिखाई जाती है जो अपने कई सारे कबीले के साथ आ चुकी थी और वो रेडली, स्नेल और मैरन को अपने कबीले में लेकर जाते हैं। वहाँ का एक लीडर रेडली का ट्रीटमेंट कर रहा था जिससे वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। साथ ही साथ वो ड्रैगन रॉड के बारे में बताता है कि वो इसी फॉरेस्ट में मौजूद है, लेकिन ड्रैगन रॉड किसी भी हालत में गलत हाथों में नहीं लगना चाहिए। ड्रैगन रॉड पूरे नेचर का संतुलन बनाए रखता था, इसीलिए ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि वो उसका सही यूज करे। रेडली थोड़े समय में ठीक हो जाता है और उसने डिसाइड किया कि वो ड्रैगन रॉड को ढूंढने जाएगा। कबीले वालों ने रेडली को एक तलवार दी थी। ये पवित्र तलवार जिसके पास रहेगी वही उस गुफा में जा सकता है, तो इसी वजह से अब रेडली को ही उस गुफा में अकेले आगे बढ़ना पड़ेगा। रेडली धीरे धीरे तलवार लेकर ट्रेवल करने लगा। रेडली जब आगे बढ़ रहा था तो उसे एक दीवार दिखी जहाँ पर ड्रैगन का चित्र बना था। वहाँ ड्रैगन की एक आंख नहीं होती, तो उसने ड्रैगन आए वहाँ फिट कर दिया। इसकी वजह से वो दरवाजा ओपन हो जाता है और अंदर जाते ही कई सारे खजाने वहाँ मौजूद थे। रेडली जब एक ह्यूमन स्केलेटन के पास पहुंचा तो उसके हाथ में वही ड्रैगन रॉड थी। जैसे ही वो रॉड को टच करने गया तो वो स्केलेटन जिंदा हो जाता है और रेडली को बताने लगता है कि मैं इसका प्रोटेक्टर हूँ। एक भविष्यवाणी के हिसाब से एक ऐसा इंसान आएगा जिसके अंदर काफी बहादुरी और उसका दिल साफ होगा, वही इस रॉड का असली मालिक बनेगा और फिर जाकर स्केलेटन की आत्मा को शांति मिलेगी। रेडली सब कुछ समझ जाता है और जब उसने वो रॉड हाथ में लिया तो स्केलेटन की आत्मा को शांति मिली, यानी भविष्यवाणी के हिसाब से वही वो योद्धा है। रेडली का मिशन सक्सेसफुल हो चुका था, जिसकी वजह से वो गुफा से बाहर जाने लगा। पर हमें वहां दिखाया जाता है कि प्रोफियन अपनी बड़ी सी सेना लेकर सभी को सेवियाना के खिलाफ भड़का रहा था और उसके किंगडम पर हमला भी करता है।
सेवियाना अपने पालतू ड्रैगन्स की मदद से उसके ऊपर पलटवार कर रही थी। रेडली जब बाहर आया तो उसने देखा कि ग्रे ने उसके साथियों को पकड़ रखा है। ग्रे उससे वो रॉड मांग रहा था, जिसकी वजह से मजबूरी में आकर रेडली को रॉड देना पड़ता है। लेकिन अब फिर भी ग्रे ने उन सभी को मारने का आदेश दे दिया। नोरा भी वहां पर उनकी मदद करने के लिए आ जाती है। ग्रे तो रॉड को लेकर एक पोर्टल में जाने लगा था, लेकिन तुरंत ही अब रेडली भी उसके साथ चला गया। ग्रे बड़े सम्मान के साथ उस रॉड को लाकर प्रोफियन को प्रोवाइड कर देता है। प्रोफियन इससे बहुत खुश था और अब उसने रॉड की पावर का यूज करते हुए कई सारे रेड ड्रैगन्स को बुला लिया जो सेवियाना के ड्रैगन्स पर हावी हो रहे थे। प्रोफियन अब पूरी तरीके से रेडी हो गया था कि ये किंगडम उसका हो जाएगा, लेकिन रेडली इतनी आसानी से उन्हें कामयाब नहीं होने देने वाला था। वो सीधा टूट पड़ता है ग्रे के ऊपर उसे खत्म करने के लिए। रेडली ने ग्रे को बहुत बुरी तरीके से मारते हुए अपने दोस्त के मरने का बदला ले लिया, लेकिन अब रेडली सीधा चले जाता है प्रोफियन के पास उसे खत्म करने के लिए। प्रोफियन के ऊपर किया गया हर एक वार वो बड़ी आसानी से रोक ले रहा था, क्योंकि प्रोफियन एक बहुत ही अच्छा जादूगर होता है। लेकिन अब वहां मैरन और उसके सभी साथी आ चुके थे जो एक साथ प्रोफियन पर हमला करते हैं। प्रोफियन के हाथ से वो रॉड नीचे गिर गई, जिससे कि अब रेडली जाकर लेने लगा। प्रोफियन उन्हीं सेवी में बिजी होता है, इसीलिए उसका ध्यान ही नहीं गया। उसने बड़ी आसानी से मैरन को भी हरा दिया होता है, पर अब अचानक वो देख रहा था कि रेडली के हाथ में वो रॉड है, जिसे कि उसने तुरंत ही जमीन पर मारकर तोड़ दिया। अब रॉड के टूटने से कोई भी रेड ड्रैगन्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। प्रोफियन को इससे बहुत गुस्सा आता है और वो रेडली को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उस समय पर सेवियाना आ चुकी थी। सेवियाना जल्द से जल्द प्रोफियन को काफी डैमेज पहुंचाती है और अपने एक बड़े से ड्रैगन का यूज करते हुए उसे मार गिराती है। सारे रेड ड्रैगन जो बहुत खतरनाक थे वो भी अब बाहर जा चुके थे, यानी कि उन्होंने एक बड़े से दुश्मन को खत्म कर दिया है, जिससे उनका किंगडम सुरक्षित है। अब रेडली यहाँ सभी के साथ स्नेल के ग्रेव के पास मौजूद होता है, क्योंकि वो उसका बहुत अच्छा दोस्त था। उसने उसकी याद में एक ड्रैगन आई उसके ग्रेव पर रख दिया, पर थोड़ी ही देर के अंदर ड्रैगन आई ग्लो करने लगा और स्नेल का नाम पत्थर पे से मिट जाता है। मैरन ने बताया कि ड्रैगन आई के अंदर इतनी पावर्स है कि वो किसी मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है, और इस ड्रैगन आई के अंदर ऐसी दुनिया है जहां हमें स्नेल जरूर मिलेगा। तो अब सभी के सभी उस आई को पकड़ते हैं और उसकी दुनिया के अंदर चले जाते हैं, यानी कि रेडली अपने दोस्त स्नेल से मिल पाएगा। हमारी भी कहानी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।